जब मैं किसी सरकार में नहीं था तो किसी को हिम्मत नहीं था मनीष कश्यप को छू दे। मेरा इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है सभी सब। भगवान ही सबको देखेंगे, भगवान ही सबको नहीं छोड़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे। और जब मैं दिल से कहता हूँ वो पूरा होता है। पीएमसीएच याद रखना मंगल पांडे, याद रखना मेरे दिल का पुकार जो है ना वो तुम्हें ले डूबेगा मंगल पांडे, याद रखना मंगल पांडे। बेवजह अस्पताल में मुझे मारा गया, बेवजह। मैंने क्या गलती किया था? आज उस बेटी की क्या गलती थी बेचारी जो इस अस्पताल में इलाज कराने आई थी? मार देता है सभी, सब जान से मार देता है सब गरीब को। ये हमारा इज्जत तार किया था सब ये पीएमसीएच वाला, मेरा इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था सब ये पीएमसीएच वाला। 3 आदमी सिर्फ आया था मैं, 3 आदमी मेरे इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था सब, ये सब मेरे इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था सब यहाँ पे। और कोई खड़ा नहीं हुआ, मेरा सरकार मेरे साथ नहीं खड़ा हुआ। मेरे इज्जत के साथ खिलवाड़ किया तो सरकार मेरा नहीं खड़ा हुआ। जो सरकार मेरे साथ नहीं खड़ा होगा वो बिहार के लोगों के साथ खड़ा होगा क्या? उसका लगता है अगर समय रहते हुए अगर एडमिट कर लिया जाता बच्चे तो बच्ची मेरे बच जाती। हॉस्पिटल जिम्मेदार है इसका, हॉस्पिटल फिर सब जिम्मेदार है इसका, उसमें डॉक्टर जिम्मेदार है। बोलने का मौका नहीं देते थे वो लोग, बाहर जा रहे। बच्ची को मर्जी को देखते तो कैसा क्या कुछ करते थे सुन में। तो जो कुछ भी पीएमसीएच में हो रहा है उन तमाम स्थितियों को देखकर भारतीय जनता पार्टी के नेता अब रो पड़े हैं। पीएमसीएच की गेट पर जाकर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई कि हमने इस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। देखिए, मनीष कश्यप जो कि यूट्यूबर के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और उनकी बीते दिनों पिटाई भी हुई थी पीएमसीएच में। और अब एक बच्ची जिसका रेप हुआ था वो तड़प कर उसमें उसी पीएमसीएच में अपना दम तोड़ देती है। और अब उसके गेट के पास जाकर मनीष कश्यप रोते हैं, बिलखते हैं और कहते हैं कि हमसे गलती हो गई कि हमने उस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। और मंगल पांडे को सरापते हैं। मंगल पांडे को कहते हैं कि देख लेना मंगल पांडे, तुम एक दिन बहुत पछताओगे। और हमको जिस तरीके से यहां पीटा गया है, हम कहते हैं ना, हम श्राप देते हैं मंगल पांडे को। और उसके बाद बच्ची जिसकी जान चली गई, वो दलित बच्ची जो 9 घंटे तक एम्बुलेंस में संघर्ष करती रही, जिसको दरिंदों ने मतलब अपने हवस का शिकार बना लिया। 26 मई को एसके एमएससीएच में उसको भर्ती कराया गया और वहां से वो 31 मई को पीएमसीएच आती है और पीएमसीएच जो है उसको बेड तक नहीं देता है। ये हम मंगल पांडे की स्वास्थ्य व्यवस्था, और इस स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर मंगल पांडे अपना सीना थपथपाते, अपनी पीठ थपथपाते और कहते हैं कि हमें गर्व है स्वास्थ्य विभाग पर। और अब उसी मंगल पांडे को लेकर बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो अपनी टिप्पणियां कर रहे हैं। बीते दिनों संजय जायसवाल ने भी पोस्ट जारी किया और अब मनीष कश्यप जो हैं वो भी कह रहे हैं कि हमसे बहुत भारी भूल हो गई कि हमने इस पार्टी को ज्वाइन किया। देखिए, पीएमसीएच में जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल अब सहने योग्य नहीं है। पीएमसीएच को वहां के डॉक्टरों ने मजाक बना लिया है और ये पहली घटना नहीं है, ये हर बार होता है ऐसा। और पीएमसीएच को देखना पड़ेगा, खास करके पूरे स्वास्थ्य विभाग को अगर आप देखेंगे, कहीं का सरकारी अस्पताल आप उठा लीजिए, गांव के सरकारी अस्पताल में तो भेड़ बकरियां चरते हैं। आप जाइए ना गांव के सरकारी अस्पतालों में, भेड़ बकरियां वहां चरते हुए आपको मिलेंगे। पीएमसीएच की हालत यह है कि यहां पर इंसान को भेड़ बकरियों की तरह रखा जाता है। इंसान को इंसान समझा ही नहीं जाता है। 10 साल की बच्ची, उसका क्या कसूर था? पहले तो दरिंदों ने अपने हौस का शिकार बनाया और उसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें बेड तक नहीं दिया। 9 घंटे तक वो एम्बुलेंस में संघर्ष करती रही और जब बेड दिया तो सही से इलाज नहीं हुआ। उस बच्ची ने अपना दम तोड़ दिया। मंगल पांडे को क्या शर्म नहीं आ रही? बिल्कुल ही शर्म नहीं आ रही मंगल पांडे को। और ये है बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था। और उसी स्वास्थ्य व्यवस्था को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता पीएमसीएच के दरवाजे पर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और कह रहे हैं कि हमसे भारी भूल हो गई कि हमने इस पार्टी को ज्वाइन किया। तमाम तस्वीरें आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मंगल पांडे के कान में जू तक नहीं रेंग रही।
आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।